राजा थे। पेरियार में ललन सिंह यादव को किसने जिंदा किया? छत्रपति साहू जी महाराज के इतिहास को किसने जिंदा किया? तो इन तमाम महापुरुषों को जो उस समय के शूद्र और छूट कहे गए, जो संविधान के हिसाब से SC ST OBC और अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो फातिमा शेख हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, इन सबको माननीय कांसी राम साहब ने जिंदा किया। और इसीलिए हम लोग का दावा है कि BSP जो है वो 24 कैरेट गोल्ड की पार्टी है। जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। आजकल संविधान न मानने वाले लोग भी संविधान की चर्चा कर रहे हैं, तो जय भीम के साथ जय संविधान आकर जोड़िए। मंच पर देश के सबसे युवा और सीनियर कश नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर कामजी गौतम साहब, बिहार के प्रभारी रेहानकर साहब और तमाम नेता, हमारे सीनियर और बिहार के भविष्य मुख्यमंत्री अनिल चौधरी जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो, इनकी वजह से मैं चुनाव भी लड़ पाया और इनकी वजह से मैं यहाँ कार्यक्रम में भी हूँ। उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। और तमाम पर बसपा के प्रभारी, बहुत लोग मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो तमाम नेता मैं जानता हूँ कि BSP में काम करना मतलब अपने घर से खर्च करना, अपनी कमाई को लगाना, तो इसका एक अलग सम्मान है। और मैं BSP का इसलिए सम्मान करता हूँ कि आज जो लोग संविधान का तमाम पार्टियां बनना हो रही है और संविधान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि BSP एक 24 कैरेट गोल्ड संविधानवादी पार्टी है। और वो बात मैं इसलिए कहता हूँ कि देश में तमाम पार्टियां बनी चली, जब मान्यवर साहब को मौका मिला और BSP सुप्रीमो मायावती जी को मौका मिला पार्टी बनाने का, तो उन्होंने आज तक BSP का मैनिफेस्टो नहीं आता। उनका कहना है कि हमारा मैनिफेस्टो संविधान है और हम संविधान को लागू करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। और जब जब BSP सत्ता में आई है उसने संविधान को लागू किया है। और जब संविधान लागू होता है तो इस देश के तमाम शोषित वंचित और जो अमीर गरीब सब है उनको उनका अधिकार मिलता है। तो कोई आज के समय में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है, क्योंकि मैं मीडिया में भी हूँ, पत्रकार हूँ, तो जब भी आप लोगों को कोई कहे ना, हमको भी कहना है कि BJP की बी टीम है BSP या किसी और की बी टीम है, उसको कहिए कि मान लीजिए BSP बी टीम है, लेकिन बाकी दल तो कांग्रेस का क्लोन है। क्लोन मतलब समझते हैं, डुप्लीकेट। जैसे बी टीम तो हो सकता है ये है बी है, लेकिन बाकी जो दल है वो 60 साल राज करने वाली कांग्रेस की क्लोन है, बी टीम है, फोटो कॉपी है। तो बताइए असली संविधानवादी पार्टी और 24 कैरेट गोल्ड कौन पार्टी है? BSP। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हो कि आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है तो उस पर बात होनी चाहिए। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाइए। आप कल्पना कीजिए कि अगर मान्यवर कांसी राम साहब नौकरी छोड़ के और सार्वजनिक जीवन में, सोशल लाइफ में, पब्लिक मूवमेंट में नहीं आते, तो बाबा साहेब को तो दिल्ली में परिनिर्वाण के बाद दफ्न भी नहीं होने दिया गया था, बॉम्बे भेजा गया और उसके बाद मिट्टी डाल दी गई। लेकिन ये चोरी यही नहीं थी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा आपको। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं थोड़ी सी बातें 5 मिनट और लूंगा। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, साहू जी महाराज के पहले की बात बता रहा हूं। तमाम जो बहुजन महाराजा थे, राजा थे, जब भारत सोने की चिड़िया थी, जब भारत ज्ञान का केंद्र था, विश्व का केंद्र था, और जब बुद्ध विश्वगुरु थे, उनको मनुवादी ताकतों ने दफ्न कर दिया, इतिहास को मिटा दिया। संयोग से
कुछ लोग आए, उन्होंने उस इतिहास को खोजा और उसी दौर में बाबा साहब ने उसको लिखा। तो बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को, कबीर साहब को और संतों के संत श्री रविदास महाराज को जीवंत किया और बाबा साहब फूले साहब के काम को जीवंत किया। जैसे फूले साहब ने छत्रपति साहू जी महाराज और उनके जो वंशज थे शिवाजी महाराज के इतिहास को जिंदा किया। लेकिन बीच में आजादी के बाद आप देखेंगे तो बाबा साहब का परिनिर्वाण हो जाता है और सारा इतिहास खत्म हो रहा था, राजनीति खत्म हो रही थी और माननीय कांशीराम साहब ने सबको जीवंत किया और घर घर गए। और हमें तब पता चला कि हम कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, हमारे पुरखे राजा थे। फिर ज्ञान सिंह यादव को किसने जिंदा किया? छत्रपति साहू जी महाराज के इतिहास को किसने जिंदा किया? तो इन तमाम महापुरुषों को जो उस समय के शूद्र और छूट कहे गए, जो संविधान के हिसाब से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो फातिमा शेख हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, इन सबको माननीय कांशीराम साहब ने जिंदा किया। और इसलिए हम लोग का दावा है कि BSP जो है वो 24 कैरेट गोल्ड की पार्टी है। लेकिन सवाल है कि आज 24 कैरेट गोल्ड की पार्टी है। मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने ज्योतिबा फुले इंटर कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, माननीय कांशीराम साहब हॉस्पिटल बनवाया, महापुरुषों के नाम पर जिला का नाम रखा और लखनऊ और नोएडा का बहुजन स्मारक पार्क तो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो ये सब क्या था? ये सब साहू जी महाराज, छत्रपति महाराज को जिंदा करने की बात थी। आज हम लोग को फिर से जातियों में बांट दिया गया और बहुजन नहीं बन पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि मायावती जी एक बार फुल फ्लेज मुख्यमंत्री नहीं बनती तो क्या साहू जी महाराज के नाम पर जिला होता और आदमगढ़ मूर्तियां लगती? और उसको भी कुछ लोगों ने खत्म कर दिया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि देश में बहुजन महापुरुषों का अगर कोई मान सम्मान किया है, कर रहा है और आगे करेगा तो वो 24 कैरेट गोल्ड संविधानवादी पार्टी